जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय संसद की नवी इमारत का उद्घाटन किया। हालांकि इस मौके विरोधी धिर की मौजूदगी ना दे बराबर रही। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी समेत लगभग 20 विरोधी पार्टियां ने समागम के बॉयकॉट का ऐलान किया। इसनूं आउण वालियां लोक सभा चोणां तो पहला विरोधी धिर की एकता के प्रतीक वजों भी देखा जा सकता है। विरोधी धिर का कहना है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं नवे संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए सी। विरोधी धिर यह भी इल्जाम ला रहा है कि द्रौपदी मुर्मू नूं यह मौका इसलिए नहीं दिता जा रहा क्योंकि वो एक आदिवासी औरत हैं। इस तो इलावा विरोधी धिर ने वीर सावरकर के जन्मदिन वाले दिन उद्घाटन से भी ऐतराज जताया है। दूजे पासे भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे ते सियासत नहीं होनी चाहिए ते समागम लई सारियां नूं सद्दा दिता जाता है। हुण तुहानूं दसदी है कि कुछ है इस संसद भवन दे विच। दरअसल संसद की पुरानी इमारत किन्ने बनाई सी, कदों बनाई सी, इस तो पहला लोक सभा नुमाइंदे किस तरीके दे नाल काम करदे सीगे, ये सारे जिहड़े सवाल है वो लोकां दे मन दे विच है। ये सारे सवाल आम लोकां दे मनां विच उठ रहे हैं। इन्हां सवालों के जवाब तुहानूं दे दिंदे हैं। भारत के आज़ाद होने तो पहला अंग्रेज़ों के राज दौरान भी लोगों नूं नुमाइंदगी देण अते कानून बनाउण दे यतन किए गए सन। राज सभा के साबका मुख सकत्तर जनरल डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने भारत की संसद नाल जान पहचान किताब विच लिखिया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 विच गवर्नर की कार्यकारी काउंसिल विच वाधू गैर सरकारी मैंबरां नूं शामिल करने की व्यवस्था की गई सी। हालांकि इस दिशा विच कोई ठोस प्रणाली कायम नहीं की जा सकी। सन 1892 विच इस दिशा विच एक होर कानूनी व्यवस्था की गई सी। हालांकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वालों लियांदा गया सुधार इस दिशा विच पहली गंभीर कोशिश सी। इसनूं मार्ले मिंटू सुधार भी कहा जाता है। कलकत्ता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी सी। दिल्ली नूं इतिहासिक पिछोकड़ अते राजनीतिक स्थिति के कारण 1912 विच तत्काली पंजाब तो वख करके बनाया गया सी। दिल्ली विधान सभा की वैबसाइट मुताबिक विधान परिषद की पहली मीटिंग 27 जनवरी 1913 नूं दिल्ली सरकार के पुराने सकतरेत विच हुई सीगी। इंजीनियर मॉन्टेक खामस द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत बन के तैयार हो गई सी। डॉक्टर नारायण की किताब अनुसार 1919 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत के संसदीय इतिहास विच एक मील पत्थर सी। इस विच पहली बार 2 सदनां की प्रणाली लागू की गई जिसका मकसद सूबियां विच भी सरकारां बनाउणियां सीगीआं। हालांकि उपरोक्त एक्ट नूं प्रभावशाली ढंग नाल लागू नहीं किया जा सकिआ अते लोकां दीआं उम्मीदां नूं पूरा करन विच असफल रहा। सन 1935 विच पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संघी अते खेतरी दोहरी खुदमुख्तियारी की व्यवस्था करदा है। सन 1947 विच देश की आज़ादी तो बाद गवर्नर नूं सूबियां दे संविधान मुखी बनाया गया सी, जदों कि जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार अते समूचे भारत दी इसवी संसद नूं सौंप दी गई सी। भारतीय संविधान ने निर्माताओं ने संसद भवन ते सेंट्रल हॉल विच बैठ के संविधान की चर्चा की। सन 1952 विच पहली चोण होण तो बाद तो लैके ये होंद विच है। भारतीय संविधान सानू लोक सभा और राज सभा की प्रणाली प्रदान करता है। लोक सभा लई संसद मैंबरां की चोण वोटरां द्वारा की जाती है, जदों कि राज सभा लई संसद मैंबर सूबियां दी विधान सभावां दे विधायक चुनते हैं। लोक सभा हर 5 साल बाद भंग कर दी जाती है तां जो वोटां पाईआं जा सकन, जबकि राज सभा कदे भंग नहीं होंदी। इसके मैंबरां दा कार्यकाल 6 साल है। जदों नवी राजधानी नूं नवी दिल्ली विच तब्दील किया गया तां कई नवीआं इमारतां दी लोड़ सी, जिवें कि गवर्नर जनरल दी रिहाइश, मौजूदा राष्ट्रपति भवन, फौजी अधिकारियों लई रिहाइश अते सरकारी दफ्तरां लई उत्तरी ब्लॉक अते दक्षिणी ब्लॉक। एक कम
ਸਰ ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨਸ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਲੁਟੀਅਨਸ ਦਿੱਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਜੁਲਾਈ 1914 ਤੋਂ 1918 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਲੁਟੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 840 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 1272 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੇਬਲ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ 2 ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ 4 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ, ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ #MyPride MyParliament नाम तो जड़ा है ट्रेंड कर रहा है। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही
संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, राष्ट्रों में गिना जाता था, भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले
संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है।